हेलो फ्रेंड्स रिसेंटली सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद देश छोड़कर सीरिया छोड़कर भाग गए हैं और रसिया में जाके शरण लिए हुए हैं। फ्रेंड्स इस एपिसोड में हमें जानेंगे कि रिसेंटली सीरिया में जो क्राइसिस हुआ है उसके पीछे कौन है, क्यों सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं, अभी सीरिया को कौन कंट्रोल कर रहा है। फ्रेंड्स हम ये जानेंगे कि मेन एक्टर्स कौन कौन हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं मेनली जो सीरिया में क्राइसिस हुआ है। फ्रेंड्स हम आगे जानेंगे कि जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बैकिंग कौन कर रहा है, सीरियन गवर्नमेंट को कौन बैक कर रहा था। आगे जानेंगे फ्रेंड्स कि ये जो सीरिया में क्राइसिस हुआ है अभी क्यों हुआ है। फ्रेंड्स सबसे लास्ट में जानेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सीरिया के प्रेसिडेंट क्यों देश छोड़ के भाग गए हैं। फ्रेंड्स सीरिया के प्रेसिडेंट देश छोड़ के भाग गए हैं क्योंकि वहां का जो मेन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसे हम HTS के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है हयात तहरीर अल शाम, उन्होंने क्या किया, पहले इडलिब नाम के एक सिटी होता था उसको उस पर कंट्रोल करता था। इसने क्या किया फ्रेंड्स, सीरिया के जो मेन सिटीज हैं, इनफैक्ट कैपिटल जो डेमास्कस है उस पर कब्जा कर लिया है, अलेपो पे कब्जा कर लिया है एंड अदर इंपॉर्टेंट सिटीज पे भी कब्जा कर लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम बता दें कि HTS एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विच इज लेड बाय दी अबू मोहम्मद अल जोलानी। फ्रेंड्स हम आगे बात करेंगे कि अभी सीरिया को कंट्रोल कौन कर रहा है। फ्रेंड्स सीरिया को अभी HTS कंट्रोल कर रहा है। HTS का जो मेन लीडर है, जैसा कि अभी बताया हमने, अबू मोहम्मद अल जोलानी, वो कंट्रोल कर रहे हैं सीरिया को। इंटायर डेमास्कस पे कब्जा कर लिया उन्होंने। फ्रेंड्स हम आगे जानेंगे, थर्ड क्वेश्चन मेरा रहेगा कि सीरिया में मेन एक्टर्स कौन कौन है। फ्रेंड्स उससे पहले हम बताएं कि सीरिया में एक जो कि सभी देश में होता है, सीरिया का एक मेन आर्मी था, सीरियन गवर्नमेंट आर्मी था जिसको सीरियन अरब आर्मी कहते हैं, जिसको बैकिंग था किससे, रसिया से, ईरान से, हिजबुल्लाह से, लेबनान के जो हिजबुल्लाह हैं। फ्रेंड्स इनको गवर्नमेंट आर्मी का बैकिंग था। फ्रेंड्स उसके अलावा गवर्नमेंट आर्मी जो था उसके अलावा तीन मेन एक्टर्स थे। पहला है HTS, दूसरा है कुर्दिश मिलिशिया विच इज बेटर नोन एज Syrian Democratic Forces and third is Syrian National Army. Friends सबसे पहले HTS. HTS was founded by Abu Muhammad al-Jolani at Jabhat al-Nusra in 2016. ये एक पहले जबात अल नुस्रा एक अलकायदा का एक आर्म हुआ करता था, बाद में 2016 में ये अलकायदा से अलग होता है, तब इसका नाम हो जाता है फ्रेंड जबात फतह अल शाम हो जाता है। फ्रेंड्स 2017 में क्या होता है, 2017 में वहां के छोटे छोटे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके इसका नाम चेंज होता है और तब इसका नाम HTS होता है, हयात तहरीर अल शाम हो जाता है। फ्रेंड्स जो सेकंड एक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं सीरिया में, जो सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, वो हैं कुर्दिश मिलिशिया विच इज बेटर नोन एज सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। SDF इज मोस्ट पावरफुल मिलिट्री आर्म इन सीरिया आफ्टर सीरियन अरब आर्मी। फ्रेंड्स SDF is military arm of the Kurdish coalition which controls a large part of the northeastern part of the Syria. Friends थर्ड जो मेन एक्टर्स हैं सीरिया में वो है सीरियन नेशनल आर्मी। फ्रेंड्स सीरियन नेशनल आर्मी is backed by Syrian National Army was formed as Free Syrian Army which was formed in 2011 by defecting Syrian soldiers. Friends Turkey has backed the Free Syrian Army and Free Syrian Army which is known as today Syrian National Army. Friends हम आपको यहाँ पे बताएं कि HTS जो कि हयात तहरीर अल शाम और सीरियन नेशनल आर्मी, इन्होंने क्या किया है, जो क्राइसिस है इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है और सीरियन नेशनल आर्मी को बैकिंग है किसकी तरफ से, टर्की की तरफ से। फ्रेंड्स हम आगे बताएंगे कि 2020 में रसिया एंड टर्की ने एक समझौता किया, एक सहमति जताई। उस समय उन्होंने बोला कि जो HTS है, SNA है, वो क्या करें, इडलिब नाम का सिटी रख लें और एक सीजफायर साइन हो गया था उस वक्त। फ्रेंड्स आई विल टेल यू हियर इटसेल्फ दैट कि HTS इज डेसिग्नेटेड एज द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन 2018 बाय USA। फ्रेंड्स हम आगे बताएंगे कि कौन कौन से कंट्री हैं, विच कंट्री इन वेस्ट एशिया is backing the militant organizations and which country is with the Syrian government, Bashar al-Assad led Syrian government. Friends यहाँ पे हम बताएंगे कि रसिया एंड ईरान एंड हिजबुल्लाह of Lebanon is backing the Syrian government. Turkey is backing the HTS
दी एसएन ने। क्यों? क्योंकि जो एसटीएस है इडलिब नाम के सिटी पे जो कंट्रोल करता था वो एक बफर जोन बनाता था, किसके किसके बीच में? सीरिया के बीच में, सीरियन गवर्नमेंट के बीच में और टर्की के बीच में। फ्रेंड्स, टर्की ने ये एचटीएस नाम के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को बैकिंग क्यों किया? व्हाई इट हैज बैक्ड दी एचटीएस? बिकॉज इन 2011 when civil war has happened in Syria, then 3 million people migrated into the Turkey and this was the reason। और इस माइग्रेशन की वजह से टर्की में सिक्योरिटी चैलेंज खड़ा हो गया था। किसी कंट्री में भी जाएगा माइग्रेशन, जब इमिग्रेशन होगा तो वहाँ पे फूड क्राइसिस होगा, सिक्योरिटी चैलेंजेस आएंगे और भी दुनिया भर के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा, ह्यूमन कंडीशंस अच्छे नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, टर्की ने क्या कर रहा था? जो वहाँ के एचटीएस है उसको बैकिंग कर रहा था। फ्रेंड्स, इजराइल किसको बैकिंग कर रहा था? इजराइल ने भी वहाँ के जो सीरियन गवर्नमेंट है उसको बैकिंग नहीं किया, वहाँ के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को बैकिंग कर रहा था। वहाँ पे आप सुने ही होंगे कि जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो लड़ाई चल रहा है उसमें क्या किया? इजराइल ने समय समय पे बॉम्बिंग किया, रॉकेट लॉन्च किया था, रॉकेट स्ट्राइक किया था सीरिया पे। फ्रेंड्स, यूएसए ने किसको बैकिंग किया था? कुर्दिश मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन को बैकिंग किया था। उसके बाद से फ्रेंड्स, ये सब तो बैकिंग की बात हो गई, एक दूसरे को बैकिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान ने जानबूझ के वहां पे सोलेमानी जो उसका लीडर था, जनरल था, उन्होंने क्या किया था? सीरिया में एक आर्मी तैयार करता था और ट्रेन करता था, बिल्ड करता था, जो कि 2020 में अमेरिकन के द्वारा मार गिराया गया था। फ्रेंड्स, हम आगे बताएंगे कि ये इंसिडेंट अभी क्यों हुआ है, वाई दिस सीरियन क्राइसिस हैज हैपेंड एट दिस टाइम ओनली। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो सीरियन गवर्नमेंट था, बशर अल असद लेड गवर्नमेंट था, उनको बैकिंग था किसकी तरफ से? रसिया की तरफ से। और किसकी तरफ से? टर्की की तरफ से, सॉरी ईरान की तरफ से। और किसकी तरफ से? हिजबुल्लाह की तरफ से। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि रसिया इज प्री ऑक्युपाइड विथ रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सिंस फेब 24, 2022। तो अभी वो खुद की लड़ाई लड़ने में बिजी है, तो कैसे सीरिया को सपोर्ट करेगा? फ्रेंड्स, हिजबुल्लाह इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड विथ इजराइल, तो इसके पास भी खुद को लड़ने के लिए टाइम नहीं है, कैसे सपोर्ट करेगा सीरियन गवर्नमेंट को? फ्रेंड्स, ईरान वीक हो चुका है। क्यों? क्योंकि 2020 में सोलेमानी को मार गिराया था यूएसए ने। अभी ईरान क्या कर रहा था? बैकिंग कर रहा था किसको? फिलिस्तीन को, इन इजराइल फिलिस्तीन वार। और समय समय पर इजराइल ने ईरान के आर्मी जो थे, जो जनरल्स थे सीरिया में, उन पर स्ट्राइक किया था, काउंटर स्ट्राइक किया था। तो ये वीकेंड हो गए थे, जो कि बैकिंग नहीं मिल पा रहा सीरिया को अभी, जब ये ईरान, रसिया एंड हिजबुल्लाह, जिसको मेन बैकिंग था, बैकिंग नहीं मिल पा रहा है। तो सीरियन आर्मी जो थी, अरब आर्मी थी, सीरियन गवर्नमेंट की जो ट्रूप्स थे, वल्नरेबल थे। तो इसी का फायदा उठाकर वहां का जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था एचटीएस एंड एसएन ने, उन्होंने क्या करते हैं? धावा बोल देते हैं। पहले क्या करते हैं? पहले इडलिब को कंट्रोल करते थे वो लोग, बाद में आते हैं तो उन्होंने अलेप्पो को कंट्रोल किया, उसके बाद से हामा को, होम्स को, उसके बाद में दमास्कस को भी कंट्रोल कर लिया। उसके बाद से जब एक सिचुएशन इतना खराब हो गया तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, वो देश छोड़ के भाग जाते हैं रसिया को। फ्रेंड्स, इसकी वजह से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है? इसकी वजह से फ्रेंड्स, देयर विल बी मल्टी फैसेटेड इम्पैक्ट। एनर्जी पे इम्पैक्ट होगा, फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा, ट्रेड डिस्टर्ब होंगे। इंडिया से ढेर सारे लोग सीरिया में जाके काम करते थे, काफ़ी लोग हैं वहाँ पे काम करते थे, वो वापस आएंगे, रेमिटेंसेस नहीं आएगा। रेमिटेंसेस क्या करते थे? रुपीज डॉलर एक्सचेंज रेट को बेटर रखते थे, वो बेटर नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सफर होगा। इंडिया इज, वी नो कि हम मोर देन 85% ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज इंपोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम दी वेयर वेस्ट एशियन कंट्रीज इटसेल्फ। जब वेस्ट एशियन रीजन ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, वार में उलझ जाएंगे, तो वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा तो एनर्जी क्राइसिस होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और क्या होगा फ्रेंड्स? दूसरे प्रोडक्ट्स के भी दाम बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन एनर्जी सोर्स है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, और उसी के द्वारा ढेर सारे प्रोडक्ट्स की कीमत को डिसाइड किया जाता है। तो अभी सीरिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट होना ज़्यादा जरूरी है, ताकि वेस्ट एशिया को हम पीस में देख पाएं। फ्रेंड्स, आप क्या कहते हो? प्लीज कमेंट, आई विल रीड दैट। थैंक यू वेरी मच।